रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो रेलवे हमेशा पूछता रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा खेल से रिलेटेड रेलवे जो है वो क्वेश्चन करता रहता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस टूर्नामेंट के बारे में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, AFWU। इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और सबसे पहले ये लाइन वाइज ही होते हैं। अगर 2026 में पहला जो टूर्नामेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद होगा फ्रेंच ओपन, उसके कुछ मध्य बाद होगा लंदन, और फिर उसके कुछ महीने बाद सबसे लास्ट में होगा यूएस ओपन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि ये टूर्नामेंट हमारे किस मैदान में होते हैं। देखिए, विजेता उपविजेता तो सिंपल है, बहुतों ने याद कर रखा है। अब इसे थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है। अब डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है? पूछ सकता है ये कौन से कोर्ट में होता है। तो देख लीजिए, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हमारे हार्ड कोर्ट में होता है, और जो हमारा फ्रेंच ओपन है ये हमारे किस में होता है? सॉइल में। और जो हमारा विंबलडन है ये होता है हमारा ग्रास में। और जो हमारा यूएस ओपन है ये होता है हमारा फिर से हार्ड कोर्ट में। याद कर सकते हैं, जैसे हमारा जो कोर्ट है वो पहले हार्ड था, फिर उसे थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट बनाया गया सॉइल के रूप में। फिर जब सॉइल बन गई तो उनमें ग्रास भी हमारी उग गई, मतलब घास। फिर उसके बाद घास को जब फिर से उखाड़ा गया वो फिर से हार्ड बन गई। तो इस तरीके से चाहो तो आप इसे याद कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए, AFWU। इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब बात करते हैं रेलवे ये पूछने के साथ साथ कुछ और भी पूछ सकता है कि विजेता कौन है, उपविजेता कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे उपविजेता हम कैसे याद कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था वो कितना जीता था? जैनिक सीना ने। ठीक है, इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और देन उसके बाद विंबलडन ओपन भी। तो ये दोनों इसी ने जीते हैं, जैनिक सीना। अब उसके बाद बचे हुए दो, ये दोनों भी एक ही प्लेयर ने जीते, उसका नाम है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो देखिए ये याद करना तो सबसे सिंपल है। अब इसके बाद थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो प्लेयर है वो किस देश से है, किस कंट्री से है। तो जो जेनिक सीनर है वो हमारा है इटली से। कहां से? इटली। और जो कार्लोस अल्कराज है ये है स्पेन से। और ये जो हमारा कार्लोस अल्कराज है ये कहां से? स्पेन से। तो ये तो रहे हमारे विजेता। अब बात करते हैं उपविजेता की। उपविजेता में भी याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, इसमें दो ही प्लेयर थे, ऑल्टरनेट करके ही जीते हैं। तो पहले किसने जीता? जैनिक सीना ने पहला और तीसरा वाला, फिर कार्लोस अल्कराज ने दूसरा और चौथा। तो देखिए, अब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। अगर कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है तो आपका जो उपविजेता था वो कौन होगा? जैनिक सीना। जैनिक सीना। ठीक है, फिर जब जैनिक सीना हमारा विजेता था तो उपविजेता कौन होगा? अल्कराज होगा। तो देखिए कितना सिंपल था ये वाला। अब फिर से हमारे कार्लो अल्कराज जीता है, तो हमारा जो उपविजेता होगा वो कौन होगा? जैनिक सीना। ठीक है, बस एक प्लेयर है जो चेंज है, कौन? यहाँ पे उपविजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन का उपविजेता कौन है? अलेक्जेंडर
जेवेरेव। तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो है वो हमारी कौन सी कंट्री के हैं? जर्मनी के। तो अगर आप इस टूर्नामेंट को देखते हो तो इस टूर्नामेंट में आपको सिर्फ दो ही प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, जैनिक सीना और कार्लोस अल्कराज। या तो यही विजेता है मोस्टली या यही उपविजेता। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो कार्लोस अल्कराज जो है वो फाइनल में पहुंचते हैं, जीतते हैं, और यहाँ पे हारते कौन है फाइनल में? जैनिक सीना। फिर जैनिक सीना जीतते हैं तो कार्लोस अल्कराज हारते हैं, और अगर कार्लोस अल्कराज जीतते हैं तो जैनिक सीना हारते हैं। तो अगर आप इसे देखोगे तो आप इसे सिंपल तरीके से चाहो तो याद कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था AFWU, हार्ड, सॉइल, ग्रास, हार्ड, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये देखिए ये जो है वो नॉर्मल से टॉपिक्स है। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता था तो आप ये जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी सिंपल बनाने के लिए ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, हार्ड बनाने के लिए हार्ड कोड, सॉइल कोड और ग्रास और हार्ड, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वुमेन्स में कौन है, तो वुमेन्स में कौन विनर है और कौन रनर अप है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।